मैं तमाम बुक कीपर्स को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारा प्रीफेच्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो हमारी वहीं से बैलेंस आ जाती है जब हम कट्टा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास भी एक एसएजी है, जे लक्ष्मी माता एसएजी जो है। मैं इसके सिंक डाटा पे क्लिक करूंगा, आप कीजिए, और यहां से कट ऑफ मीटिंग, दो चीजें आते हैं, रेगुलर मीटिंग और कट ऑफ। रेगुलर तो उनका बनेगा जिनको कोई 12 महीने से कम है, 12 महीने क्या, 12 मीटिंग से कम जिसको होगा तो उसको रेगुलर आ जाएगा, जिसको उससे ज्यादा है तो उसको कट ऑफ बन जाएगा। तो कट ऑफ ही मेरा बन रहा है और मुझे कट ऑफ ही बनाना है। मीटिंग डेट लास्ट मंथ मैंने ले ली, तो मीटिंग जितने भी आए हैं वो 56 आए हैं। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। ये देखिए, मैंने आपको यही समझाना है कि अगर आप ऊपर देखोगे अनमैच्ड अमाउंट -55,000 दिखा रहा है, तो ये कौन सा अमाउंट है? ये एक्चुअली आरएफ और सीआईएफ जो हमें मिशन की तरफ से आया है, ठीक है ना, ये वही अमाउंट है। अब आपने कोई भी अमाउंट ना इन्वेस्टमेंट की है और नहीं, आपने सीधे सीधे इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया है कहाँ, वीओ में। तो आपको क्या है, याद रखिए, जब भी आपको मिशन से आएगा, यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये एसएचजी की बात कर रहे हैं हम, तो उसका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वीओ स्टार्ट हो जाता है, फिर सीएलएफ हो जाता है, फिर बीएमएमई हो जाता है, एसआरएलएम हो जाता है, और बैंक आ जाता है इसमें। तो ऑब्वियसली वो ग्रुप ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अगर हम देखेंगे भी ग्रुप ट्रांजैक्शन में, तो ये आपके फंड्स ग्रांट्स रिसीव्ड जो भी होंगे तो उसी में आ जाएगा। ये देखो, ये लगे होंगे, ये देखिए ना, 15 और 40,000 लिखा भी है कि कौन सा अमाउंट आया हुआ है, क्योंकि एसआरएलएम की तरफ से आया है, डायरेक्टली आया है एसएचजी में। तो इसमें मैं आपको एक्चुअली सबसे पहले जो चीज है वो क्लियर करूंगा। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे आप 1000 बार बोलो तो मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन ये आपको समझना जरूरी होगा। वो ये है कि हम इस ग्रुप वाले ट्रांजैक्शन में समरी करेंगे, ग्रुप समरी ट्रांजैक्शन जो है, ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी जितना भी जो भी है, ठीक है ना। आप देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिखेंगे, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। एसेट्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपको ये समझ आ जाएंगी। आपको ये ट्रांजैक्शन एक अच्छी और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बन जाएगी। एसेट्स जो कोई भी ऐसा अमाउंट जो इस एसएचजी के पास है, जिससे ये कोई ग्रुप फंड कमा सकता है, जिसको ये किसी को दे सकता है और उससे कुछ बेनिफिट हासिल करेगा, तो उसको एसेट कहते हैं। मैं आपको एक मिसाल समझाता हूं एसेट का। हाँ जी, तो एसेट्स वो चीजें हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अपने, जिन पे उसका कंट्रोल होगा, जो उसको अपने होंगे। इसी तरीके से इक्विटी है, इक्विटी हो गया जो इसका हिस्सा है, यानी इसके कंट्रीब्यूशन जिसमें होगा या शेयर जिसमें होंगे, तो वो इक्विटी में आ जाता है। जैसे इसका आरएफ है, तो आरएफ जो है ये शेयर है, ये हो गई इक्विटी, ठीक है ना। जैसे सेविंग्स है, जो मेंबर सेविंग करता है एसएचजी में, तो जो सेविंग्स बन जाती हैं वो एसेट बन जाता है एसएचजी का, क्योंकि वो उसका उस पर कंट्रोल है, वो चाहे तो उस पर कुछ भी कर सकता है, कल जाके उस पर कुछ कमा सकता है। तो इक्विटी जो है, यहां आरएफ जो है वो इक्विटी में चला जाएगा, ठीक है ना। का मतलब है कि इक्विटी एक तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि जो इसको अपना शेयर है, ठीक है ना, वो इक्विटी में चला जाएगा इसको। और लायबिलिटी आपको बिल्कुल ऑब्वियसली पता है कि जो इसने उधार लिया है किसी से, जो किसी को इसको वापस देना है, तो वो लायबिलिटी में चला जाता है।
अब आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई है। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज एसेट जो है वो बराबर होना चाहिए इक्विटी प्लस लायबिलिटी। हमेशा जब आपको ये चीजें समझ आ गई तो आप अकॉर्डिंगली इस जो है ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। देखिए अब आप इनकम और एक्सपेंडिचर कुछ डिफरेंट चीज होता है। इसमें क्या आया और वो चला गया, जैसे सैलरी आ गई सैलरी चली गई, आपको वो आ गया स्टार्टअप फंड आ गया और स्टार्टअप फंड आपने खर्च कर दिया, कुर्सी लाई क्या लाया तो वो चला गया, वो चीजें अलग होती है। लेकिन एसेट, इक्विटी और लायबिलिटी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एसएजी में यूज हो जाएंगे, आपके वीओ में भी यूज हुए हैं या हो जाएंगे, इसी तरीके से सीएलएफ में यूज हो जाएंगे या हुए हैं। तो ये तीनों जगहों पे आपको यूज हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही तीन है, एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो आपको अनमैच्ड अमाउंट 55,000 आ रहा है तो ये क्या है, इसको क्या कहां पे, क्योंकि आपको ये आपने क्या किया है कि आपने ये एसएचजी से ट्रांसफर कर दिया है किसको, वीओ को, लेकिन आपके पास नहीं है। तो यानी कि कैश इन हैंड भी जीरो आपके पास है और बैंक बैलेंस भी जीरो है। तो इस सूरत में ये कहां पे आ जाएगा आपको, यानी कि इसी ऐसे ट्रांजैक्शन में जहां आपने जो आरएफ भी आया था और या सीआईएफ भी आया था, आरएफ जो आपका इक्विटी बन गया था और जो आपको सीआईएफ बन गया वो लायबिलिटी बन गया, वो आपने अपने अपने वीओज में ट्रांसफर कर दिया। तो इस सूरत में ये आपको ग्रुप इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, याद रखिए ग्रुप इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि आपने जो इक्विटी और लायबिलिटी वाले जो दोनों चीजें हैं वो आपने किसको दे दिए। ये लायबिलिटी में क्यों आ गया, क्योंकि ये किसी के आपके उधार थे, लायबिलिटी इसलिए रह गई क्योंकि असल में ये जो सीआईएफ आना था ये आपको आना चाहिए था किसमें, वीओ में आना चाहिए था। तो इसलिए ये आपको वीओ के तौर पे ही, अगर आपके एसएचजी में आया है तब भी ये आपको वीओ में ही जमा करवाना है। चलो ये सूरत हाल है आरएफ की में, ये क्यों नहीं आपको यहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में ये एक्चुअली ये भी आना चाहिए था इसी में, किसमें, लायबिलिटी में, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में बन जाता है ओन प्रॉपर्टी, अपना शेयर बन जाता है, इसीलिए ये लायबिलिटी में चला जाता है जो एक एसएचजी को चाहिए ही चाहिए है। तो लेकिन अब जो कि जम्मू कश्मीर में ये वीओ को आता है, वीओ से फिर एसएचजी को चला जाता है, इसीलिए आपको ये ऐसी तरीके से आता है। तो इस सूरत में आप इस चीज को आप ग्रुप ट्रांजैक्शन के ग्रुप इन्वेस्टमेंट में दिखाओगे। इसमें किसको दिया है, वीओ को दिया है। क्या दिया है, आप चाहे तो ये वॉलंटियर सेविंग्स में आपने किया है इधर, और अदर सेविंग्स में, ये दो चीजें आपने बतौर ये वीओ में आपने ऐसे ही जमा करवाया इसको, या तो आपने इसको शेयर कैपिटल इन वीओ कर दिया, वो नहीं कर दिया आपने। शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कि आपने शेयर्ड में किया है, तो शेयर्ड का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट वहां हो जाएगी तो वहां से जो हम ग्रुप फंड कमाएंगे तो वो चीजें नहीं है, बल्कि है आपको या तो वॉलंटियरली सेविंग्स में आप रखोगे इसको या अदर सेविंग्स में रखोगे। तो में से एक ऑप्शन में ये देखिए 55,000 आप इसमें दिखाइए, यह आपका जो है बैलेंस अनमैच्ड दिखाएगा जीरो। दिखाना मुझे कुछ और चीज है कि आपको ये इधर ही क्यों डालना है और किसी और जगह क्यों नहीं है। ये देखिए यहां से आप ग्रुप समरी फिर से देखिए, ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी, एसेट्स जो है वो इक्विटी प्लस लायबिलिटी के बराबर आ रहे हैं, तो इसीलिए आपका जो अनमैच्ड अमाउंट वो जीरो आ गया। आप चाहे अगर आपको ये ट्रांजैक्शन इतनी ही है तो आप ये इस ट्रांजैक्शन को क्लोज कर सकते हैं। ये वीडियो खाली और खाली उनके लिए मैंने बनाया है जिनको ये जो है लायबिलिटी वाला और जो इक्विटी वाला जो अमाउंट आया हुआ है, यानी आरएफ और सीआईएफ आया है डायरेक्टली एसएचजी में, जिनको या जब ये ट्रांजैक्शन काटा बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे आपको प्रीफेचड ये दो चीजें आ जाती हैं, तो
आप उसको कहाँ पे डाल सकते हो जबकि आपके पास कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है या कोई भी आपको कैश बैलेंस नहीं है। दिस इज ऑल द वेरी फ्रॉम दिस ये इस चीज के बारे में ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।